हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक वैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 29 का हैंड रिटेन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 28 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कर्नाटक युद्ध के बारे में। बात करते हैं कर्नाटक युद्ध की। तो कर्नाटक युद्ध जो होता है 3 बार होता है। पहला कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करते हैं तो ये जो है 1746 से 48 में होता है, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर होता है और इसे जो है एक्स-ला-सापेल संधि के द्वारा जो है समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध की। तो 1749 से 54 तक होता है और यह जो होता है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर होता है और इसे जो है पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1756 से 63 तक जो है तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक भाग होता है और यह जो है पेरिस की संधि द्वारा जो है समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया कर्नाटक की राजधानी के बारे में। तो उस समय कर्नाटक की राजधानी जो था अरकाट था और अंग्रेजों के मुख्यालय की बात करते तो इसका हेडक्वार्टर जो था मद्रास में था, जिसका गवर्नर जो था मॉर्स था। बात करते हैं आगे फ्रांसीसियों के मुख्यालय की। तो फ्रांसीसी का मुख्यालय जो था पांडिचेरी था, जहाँ का गवर्नर जो था डुप्ले था। बात करते हैं मद्रास और पांडिचेरी जो था, ये दोनों जो है कर्नाटक के अधीन आने वाले जो थे बंदरगाह थे। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक जो था हैदराबाद के अधीन था। कर्नाटक में बात करते हैं तो यहाँ का नवाब जो था दोस्त अली था। 1740 में जो होता है मराठों ने इस पर आक्रमण करके दोस्त अली को मार देता है और इसके दामाद जो है चंदा साहिब को कैद कर लिया जाता है। उसके बाद जो है इसके दोस्त अली के पुत्र सफदर अली की भी जो है हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो है हैदराबाद का निजाम देखता है कि यहाँ पर जो है मराठों को ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके बाद जो है 1743 में हैदराबाद का निजाम जो होता है कर्नाटक पर आक्रमण करा देता है और मराठों को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। और इसके बाद सदर अली के पुत्र जो है सईद को जो है नवाब बना दिया जाता है और उसका संरक्षक जो है अनवरुद्दीन को बना दिया जाता है। लेकिन बाद में जो है सईद की भी जो है हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार जो है अनवरुद्दीन जो होता है वह हैदराबाद का यानी कर्नाटक का जो है नवाब बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे फ्रांसीसी गवर्नर के बारे में। तो फ्रांसीसी का गवर्नर यहाँ पर उस समय जो था अलेक्जेंडर ड्यूमा था, जो काफ़ी ही चालाक व्यक्ति था। यह जो है 1740 में यहाँ का गवर्नर था। इसने जो है कर्नाटक तथा हैदराबाद दोनों के निजाम को जो है अपने यहाँ भोज पर बुलाता है तथा उसकी खूब खातिरदारी की जाती है, जिससे जो है कर्नाटक और हैदराबाद के जो निजाम होते हैं वे जो है पांडिचेरी का इसे जो है नवाब बना देते हैं और उसके बाद जो है उसे सेना रखने तथा व्यापार करने की छूट दे देते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं तो डुप्ले जो है 1741 में जो है भारत आता है। बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया में एक राजा होता था जिसका नाम जो था चार्ल्स सिक्स था, जिसकी जो है मृत्यु के बाद जो है इसका कोई बेटा नहीं था और यह जो है अपना उत्तराधिकार जो है मारिया थेरेसा अपनी पुत्री को घोषित कर देता है। और जैसे ही यहाँ पर जो है मारिया थेरेसा उत्तराधिकार बनती है तो वहाँ के यूरोप में जो आसपास के राजकुमार थे उनमें जो होता है विरोध होने लगता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं प्रसा की, तो प्रसा का जो है हेल्प जो है ब्रिटेन के द्वारा किया जाता है तथा ऑस्ट्रिया का जो हेल्प जो होता है फ्रांसीसी के द्वारा किया जाता है। और इसमें हम बात करते हैं तो फ्रांस और ब्रिटेन जो होते हैं ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर जो एक दूसरे के विरोध हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं अंग्रेज बर्नार्ड की और डुप्ले की, तो डुप्ले यहाँ पर जानता था कि अंग्रेजी की सेना की अपेक्षा जो है डुप्ले की सेना क्या है, कम है, इसलिए वह जो है युद्ध को टालना चाहता था। लेकिन अंग्रेजी बर्नार्ड जो है ऐसा करने से मना कर देता है और वह जो है इंग्लैंड की तरफ से एक जहाजी बेड़ा लेकर निकल जाता है और रास्ते में जो है 2 फ्रांसीसी जहाज को जो है डुबो देता है। और उसके बाद जो होता है डुप्ले जो होता है नवाब के पास जाता है ताकि वह जो है अंग्रेजी जहाजी बेड़ा को जो है रोक सके। लेकिन नवाब से जो है उसे ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, जिसके कारण जो है वह लाभ उठाने के पास जाता है। लाभ उठाने की बात करते हैं तो यह जो है फ्रांसीसी गवर्नर था जो कि मॉरिशस में नियुक्त था और यह जो है लाभ उठाने जो होता है मद्रास को जो है जीत लेता है। लेकिन अंग्रेज जो होते हैं इसे बहला फुसला लेते हैं और यह जो होता है लाभ उठाने 4 लाख रुपये में मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस दे के चला जाता है और इसलिए जो है डुप्ले जो होता है लाभ उठाने के जाने के बाद जो है मद्रास को फिर से जीत लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अड्यार का युद्ध। अड्यार का युद्ध को हम लोग जो है सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था और यह जो हुआ था अनवरुद्दीन तथा फ्रांसीसी के बीच हुआ था। बात करते हैं अनवरुद्दीन की। तो अनवरुद्दीन का जो नेतृत्व किया गया था वह महफूज खां के द्वारा, जो कि इसका बेटा था। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांसीसी का जो नेतृत्व किया गया था पैराडाइज के द्वारा किया गया था और इसमें जो है फ्रांसीसी की जो है जीत होती है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है 1746 से 48 में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1748 में एक संधि होता है जिसका नाम होता है एक्स-ला-सापेल संधि, जो कि फ्रांसीसी तथा ब्रिटेन के बीच होता है। और इस संधि में जो होता है फ्रांसीसी को लुईसबर्ग अमेरिका मिल जाता है तथा ब्रिटेन को जो है वापस जो है मद्रास दे दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है 1749 से 54 तक होता है और इसमें जो होता है 1748 में जो होता है निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है।
और हैदराबाद का निज़ाम जो होता है निज़ाम उल मुल्क का बेटा नासिर जंग को बनाया जाता है, जो कि इसे बनने में जो है अनवरुद्दीन तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे सहायता किया था। लेकिन बाद में जो है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, जो कि निज़ाम उल मुल्क का पोता होता है, इसके बीच जो होता है उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है, जिसमें जो है मुजफ्फर जंग का जो है सहायता फ्रांसीसी के द्वारा तथा नासिर जंग की सहायता जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है फ्रांसीसी जो है मुजफ्फर जंग को जो है भगाते हैं और कहते हैं कि अनवरुद्दीन जो है किसी भी हक से जो है नवाब नहीं बना हुआ है, इसलिए जो है तुम जो है चंदा साहिब को यहाँ पर लेकर आओ। और इस प्रकार जो है कर्नाटक में जो है फिर से एक और युद्ध होता है, जो कि अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच होता है। इसमें जो है अनवरुद्दीन की सहायता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तथा चंदा साहिब की सहायता जो है फ्रांसीसी के द्वारा किया जाता है। तथा 1749 में जो है अंबर का युद्ध होता है, जो कि अनवरुद्दीन जो है इसमें मारा जाता है और अनवरुद्दीन का बेटा जो होता है मीर अली त्रिचनापल्ली भाग जाता है। इसके बाद जो है हैदराबाद में फिर से उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। नासिर जंग की बात करते हैं तो इसका हेल्प जो है ब्रिटिश के द्वारा और मुजफ्फर जंग की जो है सहायता जो है फ्रांसीसी कर रहे थे। लेकिन इसमें जो है नासिर जंग 1750 में मारा जाता है और मुजफ्फर जंग भी जो है मारा जाता है। मुजफ्फर जंग की जगह जो है फ्रांसीसी जो होता है सलावत जंग को जो है हैदराबाद का निजाम बना देता है। उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद वली जो होता है वो त्रिचनापल्ली भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे जो है फ्रांसीसी सेना भी उसके पीछे जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ जो है अंग्रेज गवर्नर सैंडर्स तथा उसका क्लर्क क्लाइव होता है और इसी समय क्लाइव जो होता है वो अर्कॉट का घेरा डाल लेता है ताकि जो है फ्रांसीसियों का जो है ध्यान बढ़ सके। और इसके बाद जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है 1749 से 54 में समाप्त हो जाता है, जो कि पांडिचेरी की संधि से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुप्ले को जो है इसके बाद जो है 1754 में वापस बुला लिया जाता है तथा इसकी जगह जो है गोडेहू को गवर्नर बना दिया जाता है। 1757 में बात करते थे अंग्रेजों ने जो है चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया था। बात करते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध की, जो कि 1756 से 63 तक हुआ था। इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1758 में जो है फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली भारत आता है और इसके बाद जो है वांडीवास का युद्ध जो होता है 22 जनवरी 1760 को होता है, जिसमें जो है फ्रांसीसियों का पूरी तरह से अंत हो जाता है। बात करते हैं वांडीवास के युद्ध की, तो यह जो है काउंट डी लाली जो कि फ्रांसीसी की तरफ से लड़ रहे थे और आयरकुट की जो सहायता है वो ब्रिटिश के द्वारा की जा रही थी, जिसमें जो है आयरकुट का विजय होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है 1756 से 63 में समाप्त हो जाता है पेरिस की संधि के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जो है प्लासी का युद्ध होता है 1757 में और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इसे डील कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रांसीसी सेनाओं को हराया, जिससे भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व का लगभग एक सदी तक का संघर्ष जो है खत्म हो गया था। तो 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध के दौरान जो है फ्रांसीसियों का जो है अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्स-ला-सापेल की संधि के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है खालिस्तान और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से जो है किस फ्रांसीसी गवर्नर के आगमन से एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जो है यानी कर्नाटक युद्ध जो है शुरू हुआ था। तो डुप्लेक्स के आने से जो है एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, इसमें कहा गया है एक्स-ला-सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक्स-ला-सापेल की संधि की बात करते हैं तो यह जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था इसी संधि से। और दूसरा बात करते हैं तो फ्रांसीसियों का मद्रास मिल गया था, तो यह कथन गलत है क्योंकि मद्रास जो है अंग्रेजों को दिया गया था, यानी इसमें ऑप्शन जो है केवल 1 सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, तो इसमें जो है मिलान करना है, जिसमें हम बात करते हैं पहला कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि से संबंधित है। तो पहला कर्नाटक युद्ध जो है एक्स-ला-सापेल संधि यानी ए का 4 होगा। अगर बात करते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध की, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो वांडीवास का युद्ध हुआ था। और पहला मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें जो है मद्रास की संधि की गई थी, यानी ए का 4, बी का 1 और सी का 3 तथा डी का 2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।